लेट स्टार्ट। हम बात करते हैं आज। देखो, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके बीच में। भाई एआई मतलब कि आजकल एआई के टाइम पे हमें खुद से कोड करना सीखना आना चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि भाई एआई कोड तो खुद लिख रहा है, चैट जीपीटी को पायलट कर्सर सब कुछ लिख के दे देता है, तो अब कोडिंग सीखनी चाहिए या नहीं? तो मैं सिंपल सा आपको आंसर दूंगा, हाँ बिल्कुल सीखनी चाहिए, लेकिन पुराने तरीके से नहीं। मैं आपको 10 से 12 मिनट लूंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे सीखनी चाहिए, क्या रिसर्च, हमारी रिसर्च क्या बोलती है आज के टाइम में। और अब आज के टाइम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया कि हमें सिस्टम आर्किटेक्ट आना चाहिए, हमें डेटाबेस डिजाइन आना चाहिए, डीएसए के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जो कि अब इम्पोर्टेंट हो। पहले क्या रहता था कि फ्रेशर को ले लेते थे, फिर कंपनी जाके सीखता रहता था, थोड़ा बहुत डीएसओ से आता था तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन गई है, तो फिर हम देखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखो, अब यहाँ पर क्या बदल गया है, यहाँ बदल क्या गया है, जो एआई के टाइम पे बदल क्या गया है। पहले देखो क्या होता था, तुम्हें सिंटैक्स रखना पड़ता था, सेमीकोलन भूल गए तो आपको एरर आती थी। आप मतलब कि कई घंटों डीबग करते जा रहे हैं, डीबग करना पड़ता था आपको, आप मैनुअली डीबग कर रहे हैं, आप परेशान हो गए, मतलब बिल्कुल आप मतलब कि टायर्ड हो गए। सब कुछ खुद लिखना पड़ता था, कहीं भी कुछ चीज़ें ऐसे नहीं मिलती थी, मान लो कॉपी पेस्ट किया तो फिर मतलब कि फिर भी उसमें चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती थी। अब क्या होता है, अब क्या है कि तुम एआई को बताओ कि मुझे एक फंक्शन लिख के दो जो लिस्ट को सॉर्ट करे, वो लिख के दे देगा। पर यहाँ एकदम इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो लिख के दे देगा, बट क्या वो पूरा सही देता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, रिसर्च क्या बोलती है, देखो। अब पहली रिसर्च क्या बोलती है कि देखो एआई कोड लिखेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एआई कोड लिखेगा, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो सब लिख रहा है या नहीं, कि वो मतलब कि सब लिख रहा है या नहीं, या सही लिख रहा है या नहीं, मतलब जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग उसने कोड लिखा है कि नहीं, और सही लिखा है कि नहीं। क्योंकि एआई कॉन्फिडेंट गलतियां करता है। देखो एआई मतलब कि उसे भूलने की बीमारी है, अगर आप एक पूरा कंपोनेंट करा रहे होंगे ना तो वो कहीं ना कहीं कोड मिस कर देता है, ये चीज है, फैक्ट है भाई ये। तो इस चीज को आप उसमें मत लेना, ये चीज का फैक्ट है। एआई कॉन्फिडेंट गलतियां करता है, पहली चीज। अब सिस्टमेटिक रिव्यू क्या बोलता है, जो एक रिसर्च और है सिस्टमेटिक रिव्यू। देखो एक सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, जैसे 58 रिसर्च पेपर्स एनालाइज किए गए हैं, ठीक है। आप सर्च कर लेना, 58 पेपर एनालाइज किए गए हैं। क्या मिला है उसमें कि स्टडी में ये प्रॉब्लम हाईलाइट हुई है कि स्टूडेंट एआई ओवर मतलब कि ओवर हो, मतलब कि जो स्टूडेंट है ना वो एआई पे बिल्कुल डिपेंड हो गए हैं, बिल्कुल डिपेंड हो गए, मतलब कि वो सिर्फ लर्निंग करना ही नहीं चाह रहे हैं, बस उन्होंने एआई से कोड लिखा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा सिस्टम क्या काम कर रहा है, बस एआई से कोड लिख रहे हैं। अब ये कंफर्ट, ये आपका कंफर्ट ट्रैप है, ये मतलब आप एक उस जाल में फंस गए हो। लगता है कि आप सीख रहे हो, पर आप लिटरली वहां कुछ नहीं सीख रहे हैं। आप लिटरली मतलब आप ये सोच रहे हैं आपने एआई से प्रॉम्प्ट दिया और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ कुछ सीख रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो लिटरली आप नहीं सीख रहे हैं। आप अपने आप को एक कंफर्ट ट्रैप में आपने स्टक कर लिया है। ये चीज आप बिल्कुल फैक्ट मान के रखिए। अब देखो, अब क्या होता है कि अब इससे बचे कैसे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है आजकल, वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग क्या है, एक मैंने कहा एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वाइब कोडिंग। अब वाइब कोडिंग क्या है, हेवर्ड के प्रोसेसर ने ये पढ़ाया है अपने कोर्स में कि वाइब कोडिंग का मतलब है एआई के साथ सॉफ्टवेयर बनाना। वाइब कोडिंग का मतलब है, ये देखो जो हेवर्ड के सॉफ्टवेयर है, मतलब कि हेवर्ड के प्रोफेसर है, ठीक है, उनने क्या बताया है कि वाइब कोडिंग का मतलब क्या, एआई के साथ सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। लेकिन तुम्हें नेसेसरी समझना, अब तुम्हें नेसेसरी नहीं समझना पड़ेगा कि मतलब कि कोड क्या क्या कर रहा है क्या नहीं, बस आपको मतलब कि आप आइडिया दो, एआई बना दे, अच्छा चलो ठीक है। पर यहाँ एक 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 मतलब यहाँ पे देखो, आपने क्या कहा कि यहाँ आपको नेसेसरी नहीं समझना है, पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है। अगर आपने कोड, देखो आप सिंपल कोई अपने कॉलेज के लिए प्रैक्टिकल बना रहे हो, सॉरी कॉलेज के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या किसी को दिखाने के लिए डेमो बना रहे हैं, वहां तक ये चीज सही है कि आपने एआई को कोडिंग मतलब कि प्रॉम्प्ट दिया, उसने कोड करके दे दिया, यहाँ तक सही है, ठीक है। पर यहाँ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, ये है प्रोटोटाइपिंग के लिए,
पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए और क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। मैंने क्या कहा था, देखो अब यहाँ पे क्या है कि देखो अब वाइब कोडिंग से क्या हो रहा है कि जिसके पास आइडिया है, जिसके पास कंप्यूटर साइंस का नॉलेज है, जिसके पास थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा है, जिसका आर्किटेक्ट अच्छा है, तो वो अपना आइडिया लेके आएगा, यहाँ पे वो सारी चीज़ों को मतलब कि यहाँ पे बनाएगा, फिर जाके वो एज अ एआई को क्रिएटिव पार्टनर, एज अ एआई को अपना असिस्टेंट जाके वो काम करवा सकता है, ठीक है। अब पर लिमिटेशन भी है, अगर आपको मतलब कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो अभी तक देखो, अभी तक हमने इस पर क्या बात कर ली कि सबसे पहले कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीखना है तो आपको क्या क्या नीड होनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीखना है तो क्या क्या आना चाहिए, मैं आगे बताता जाऊँ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सर आप एआई पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं प्रॉपर। अब सबसे इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मतलब देखो कई सारी चीजें, डीएसए आना चाहिए आपको, ऊप्स आना चाहिए, आपको सारी चीजें आनी चाहिए, बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसमें एक एक कॉन्सेप्ट में इसमें ऐड करने वाला हूँ कि सिस्टम आर्किटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर। तो पहले लगता था कि आर्किटेक्चर सीनियर डेवलपर के लिए है, बट पहले क्या होता था कि आर्किटेक्चर जो मैं बना के देते थे ना, वो सीनियर डेवलपर देते थे, पर अब बिगनर को भी आना चाहिए। मतलब कोई अब जैसे ट्रेंड चल रहा है ना जो, तो सारा बिगनर से भाई एक्सेप्ट करते हैं कि आपको ये चीज भी आनी चाहिए, आपको मतलब कि डेटाबेस डिजाइन भी आना चाहिए, आपको डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन भी आना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी आना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को इंप्लीमेंटेशन कैसे करवाना है वो भी आना चाहिए आपको, पहली चीज, ठीक है। अब ये चीज अब जैसे क्या होगा, अब जैसे कि अब ये कारण मतलब क्यों है, ये सब कंपलसरी क्यों कर दिया है सब कुछ, ये कंपलसरी क्यों कर दिया, देखो एआई कोड लिखेगा तुम डिजाइन करोगे, सबसे पहली चीज एआई कोड लिखेगा तुम डिजाइन करोगे। अब एआई हर फंक्शन लिख देगा, हर कंपोनेंट बना देगा, पर वो नहीं जानता है कि कंपोनेंट आपस में कैसे बात करेंगे। आपने सारे कंपोनेंट बना लिए, आपने सब कुछ काम करा लिया, तो उनको ये नहीं पता कि ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे सर। डेटाबेस कहाँ रखना है आपको, एपीआई कैसे डिजाइन करनी है, डेटा डेटा का फ्लो क्या होगा, डेटा को आप किस वे में लेके जा रहे हैं, आप मतलब कि टोकन कहाँ सेव करवा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो इसलिए सिस्टम आर्किटेक्ट भी जरूरी है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि आज के टाइम में, एआई के टाइम में हमें कोडिंग कितनी जरूरी है उसकी बात कर रहा हूँ सर। अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, हाँ मैं कह रहा हूँ डेफिनेट आप पूरा एआई से कोड बना देंगे, जब जिस दिन आप डिप्लॉयमेंट करेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा। डिप्लॉय मतलब जब प्रोडक्शन में जाता है, जब डिप्लॉय होता है। अब ये सब मैंने जो बोला ना कि एपीआई का फ्लो क्या होगा, एपीआई डिजाइन कैसे होगी, डेटाबेस कनेक्ट कैसे होगा, डेटाबेस कहाँ रखना है, डॉट एनवी फाइल कहाँ बनानी है, तो ये सब आर्किटेक्चर होता है। और ये एआई नहीं कर सकता, ये भाई एआई नहीं कर सकता। अगर आप बोल मतलब देखो आपको एआई फ्लो बता के दे देगा आपको कि ऐसे करना है, पर आपको डिजाइन आपको खुद करना है सर कि किस चीज को किससे कनेक्ट करवाना है, किस चीज का किससे रिलेशन रखना है। समझ गए आप। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रिसर्च बता रही है कि एआई कंपोनेंट लेवल पर इफेक्टिव है, पर सिस्टम लेवल पे ह्यूमन एक्सपर्टीज ही चाहिए अभी भी। मतलब कि खुद एआई कंपोनेंट लेवल पे इफेक्टिव है, पर सिस्टम लेवल पर ह्यूमन एक्सपर्टीज ही चाहिए, पहली चीज। मतलब एआई तुम्हें ब्रिक देगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि घर कैसे बनाना। देखो सीधी बात है कि एआई ने आपको एक सिर्फ ईंट दे दी, आपको सर लगाना कैसे, कैसा मतलब कि डिजाइन बनाना है आपको, कैसे इसमें मतलब कि पिलर्स कैसे खड़े करने हैं आपको, इसमें फॉल सीलिंग कैसी रखनी है, आपको टीवी कहाँ लगाना है सर, ये आप ही बताएंगे। ये एआई बना के नहीं दे देगा। मान लो एआई ने बना के दे दिया, वो चीज ऐसे नहीं हुई फिर, पहली चीज। अब डिबगिंग के लिए आर्किटेक्ट भी जरूरी है। अब यहाँ जैसे क्या होता है कि आजकल जो देखा जा रहा है ना भाई, आजकल सबसे समस्या यही आ रही है कि कोड तो कर ले रहे हो आप लोग, डीबग करने के टाइम पे आप लोग मतलब कि घबरा जाते हैं, अरे कैसे करें क्या, क्योंकि अपना बेसिक ही अच्छा नहीं है, अपने को आर्किटेक्चर ही नहीं आता है। तो डीबगिंग के लिए आर्किटेक्चर भी जरूरी है। अब जब एआई लिखा हुआ कोड क्रैश करेगा, मान लो कि जब ने कोई एआई का लिखा हुआ कोड ब्रेक डाउन कर गया, ब्रेक हो गया, और ये होगा रेगुलर, ये होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट फेल हुआ है, रिक्वेस्ट कहाँ गई है, डेटा कहाँ करप्ट हुआ है। मतलब कि आपकी गेट की रिक्वेस्ट फेल हुई है, कि आपकी पोस्ट की रिक्वेस्ट फेल हुई है, कि आपकी पैच की रिक्वेस्ट फेल हुई है, कि आपकी पुट की रिक्वेस्ट फेल हुई है, आपकी किसकी रिक्वेस्ट फेल हुई है सर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, आपका कौन सा डेटा फेल हुआ, कौन सा कंपोनेंट फेल हुआ है, किस कंपोनेंट में दिक्कत आई, किस मॉडल में दिक्कत आई है सर। ये जब तक आपको आर्किटेक्चर समझ में नहीं आएगा तो सर आप कर ही नहीं पाएंगे। आप करा लें कोडिंग सर,
आप एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन करने के लिए आपको ह्यूमन एक्सपर्टीज चाहिए ही चाहिए सर, ठीक है। अब बिना आर्किटेक्चर के नॉलेज के तुम एक मतलब कि रैंडम डिबगिंग करोगे, ठीक है, और कई आवर्स लग जाएंगे। और अगर आप आर्किटेक्चर जानते होगे ना तो 5 मिनट पता चल जाए कि ये सर्विस टाइम आउट मतलब कि कहाँ कर रही है, ये मॉडल्स में दिक्कत आ रही है, कि हमारा डेटा गलत आ रहा है, कि फ्रंट एंड से डेटा गलत आ रहा है, ठीक, पहली चीज। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन एआई नहीं संभाल सकता है। देखो जब भी आप इंटीग्रेशन कराने पे आओगे ना तो एआई कंफ्यूज हो जाता है। कभी भी देखना, सबसे पहले कोर्स का एरर देता है एआई, सबसे पहले कोर्स का एरर देता है। अगर आप बिगनर होगे ना तो आप करके देख लेना, सबसे पहले कोर्स का एरर देता है वो, सबसे पहले एआई कोर्स का एरर देता है। अब यहां क्या होगा, तीन अलग मान लो एआई मॉडल्स यूज कर रहे हो आप, ठीक है, एक फ्रंट एंड के लिए आपने किया, एक बैक एंड के लिए किया, एक डेटाबेस के लिए किया। अब इन्हें आपस में कैसे ऐड मतलब कि कैसे कनेक्ट करोगे, बताओ मेरे को। एआई एक कंपोनेंट लिख के दे देगा, इंटीग्रेशन तुम्हें करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग, एरर हैंडलिंग, लॉगिंग, ये सब आर्किटेक्चरल डिसीजन है। अगर आपको ये चीज आती नहीं होगी कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, लॉगिंग कैसे करना है, अगर मान लो एक टाइम पे इतनी रिक्वेस्ट आपकी हिट हो रही तो वहां पे आप मतलब कि कैसे सिस्टम को डिजाइन किए हो। अब देखो आर्किटेक्चर कैसे सीखे, सिंपल सा मैं रोड मैप बता दूं यहाँ पे आपको, आर्किटेक्चर कैसे सीखनी है, ठीक है। अब आर्किटेक्चर कैसे सीखे, यहां पे मैं बता दूं आपको, यहां पे मैं बता दूं आपको आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कैसे सीखें, ठीक है, कैसे सीखें। अब आर्किटेक्चर सीखने की सर क्या होगा, सबसे पहले आपको बेसिक करना पड़ेगा। तो मैं अभी आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं, तो सिंपल सा रोड मैप बताऊंगा, ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, सिंपल सा रोड मैप है, ज्यादा मैं कंफ्यूज भी नहीं करूंगा। देखो पहले क्या होगा, सिस्टम डिजाइन, क्लाइंट सर्वर, एचटीटीपी, एपीआई क्या होता है, ठीक है। सिस्टम डिजाइन बेसिक सीखना है आपको, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन बेसिक सीखना है, ठीक है। क्या होता है ये, क्लाइंट, सर्वर, और आपका एचटीटीपी, रिक्वेस्ट और एपीआईज, ठीक है। अब दूसरा क्या सीखना है सर आपको, डेटा फ्लो समझो, डेटा कैसे चलता है, डेटा फ्लो समझो, ठीक है सर। डेटा फ्लो समझो कि डेटा कहां से कैसे जाता है, मॉडल से कैसे कनेक्ट होता है, कंट्रोलर में क्या काम होता है, राउट्स क्या काम करते हैं, app.js में फाइल में क्या होता है, server.js फाइल में क्या होता है, ये चीज सीखो। फिर आपको क्या करना है, फिर डेटाबेस का डायग्राम बनाना सीखो कि डेटाबेस आप कनेक्ट कैसे कर रहे हो, डेटाबेस में क्या क्या चीजें आप आ रही हैं, ठीक है। डेटाबेस डायग्राम बनाना सीखो, डायग्राम बनाओ। फिर आप एक एमबीसी पैटर्न सीखो, आप एमबीसी लेयर्ड आर्किटेक्ट सीखो, ठीक है, लेयर्ड आर्किटेक्ट बेसिक सीखो, मैंने आर्क लिख दिया, बेसिक्स, ठीक है। अब ये चीज हो गई, और टूल्स मैंने बता दिया डो.io से आपको बन जाएगा। अब रिसर्च, अब देखो रिसर्च क्या कहती है आजकल, अब रिसर्च की कुछ और स्टडी देख लेते हैं, डेटा से समझते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। अब जो आजकल रिसर्च जो बोल रही है ना, एसीएम स्टडी में 69 स्टूडेंट पाइथन टास्क में थे, ठीक है। क्या मिला, कोडेक्स यूज करना है, कोडेक्स यूज करने वाले को 1.15x ज्यादा टास्क कंप्लीट किए और 1.8x हाइयर स्कोर आए, पर कोड मॉडिफिकेशन टास्क में दोनों ग्रुप सिमिलर। जब कोड मॉडिफिकेशन टास्क की बात आई तो दोनों ग्रुप सिमिलर हुए, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, मतलब एआई परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, पर जब एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है तो वहां एआई वाले भी सेम लेवल पे थे। जब आपको ह्यूमन बीइंग चाहिए होते हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग का दिमाग, देखो भाई आप रोबोट को कितना कुछ करवा सकते हैं, रोबोट को जितनी आपने मेमोरी दी होगी, जितना आपने ब्रेन बनाया सर उतना ही काम कर सकता है। और जिस दिन रोबोट का दिमाग सटका हो गया भैया बहुत हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है सर इसमें, देखो अब जो मैं जो आ रहा है मतलब कि रिसर्च की बात कर रहा हूँ, एसीएम के जनरल में पब्लिश स्टडी में क्या है कि इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी बेसिक जानते थे उनको एआई ने और आगे बढ़ाया, जो जीरो थे वो जीरो ही रहे। और इंटरेस्टिंग क्या है, जो स्टूडेंट ऑलरेडी बेसिक जानते हैं उनको एआई ने और आगे बढ़ाया और जो जीरो थे वो जीरो रहे। अब हाइब्रिड अप्रोच बेस्ट है, ठीक है। अब हाइब्रिड अप्रोच बेस्ट कैसे है सर, दूसरी स्टडी में तीनों पैटर्न मिले, सिंगल प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट दिया, कोड कॉपी पेस्ट, रोस्ट परफॉर्मेंस। अब देखो सर जब आपने आपने कोड लिखा ना सर, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है सर, कहीं ना कहीं दिक्कत देता है एआई से। डिकम्पोजिशन, टास्क को छोटे पार्ट्स में
तोड़ के पूछा, ठीक है। हाइब्रिड अप्रोच क्या होती है सर, कुछ पार्ट्स एआई से कुछ खुद लिखें, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दी हाइब्रिड अप्रोच क्या रहती है, सिंगल प्रॉम्प्ट, एक बार प्रॉम्प्ट दिया, कोड कॉपी पेस्ट, पर उसका जो परफॉर्मेंस होगा थोड़ा मतलब खराब तो होगा। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि देखो जो एंगेज रहते हैं, जो हिंट लेते हैं एआई से थोड़ी हेल्प लेते हैं, एआई को एज असिस्टेंट यूज कर रहे हैं, तो उनका बेस्ट परफॉर्म करते हैं वो, मतलब उनका कोड बढ़िया चलता है। अब देखो जो टूल्स हैं, आप टूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हो सर, कर्सर पायलट यूज कर सकते हो इसमें, एआई असिस्टेंट के लिए कोड सजेस्ट करते हैं, मतलब कि असिस्टेंट करता है, यूज करो, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। आप उसको ये मत सोचो कि वो आपको पूरा रिप्लेस कर, भाई देखो कोड पहले उसका जैसे उसने कोड दिया कॉपी पेस्ट करो, चला के देखो, मॉडिफाई करो, और उसमें क्या चीजें चेंज कर सकते हो वो करके देखो सर। ड्रॉ.io मैंने बताया सर, यहाँ पे आपको बिल्कुल डेटाबेस का डिजाइन बनाना है, कैसे क्या चीजें चल रही है, सिस्टम आर्किटेक्ट बनाना है, कौन कैसे किस हेड पे जा रहा है, कैसे कैसे सिस्टम चल रहा है। और क्लाउड चैट जीपीटी से क्या करो सर, आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे लूप समझाओ, ये पूछो, ठीक है, कि मुझे ये चीज करनी है तो ये पूछो। अब देखो एआई कैसे, मतलब कि एआई के टाइम में आपको कैसे सीखना है, एआई के टाइम में बेसिक, अब यही पॉइंट आता है एआई के टाइम पे आपको कैसे सीखना है। अब फाइनल रोड में बता देता हूं आपको, आपको कुछ नहीं करना है, पहले महीने में एक बनाओ कि आपको बेसिक सीखना है और आर्किटेक्चर सीखना है। बेसिक चाहे वो पाइथन का ले लो, चाहे जावा स्क्रिप्ट का ले लो, चाहे डॉट नेट का ले लो, चाहे पीएचपी का ले लो, चाहे रूबी रेल्स का ले लो, चाहे जावा का ले लो, चाहे किसी का ले लो आप, ठीक है। तो पाइथन जावा स्क्रिप्ट, मतलब मैं मान लूंगा आपने पाइथन या उठाई है जावा स्क्रिप्ट उठाई, उसका पहले बेसिक सीखो, सिस्टम डिजाइन करना सीखो, फंडामेंटल सीखो, क्लाइंट सर्वर क्या है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है, एपीआई क्या है, डेटाबेस क्या है, ये सब सीखो पहले। फिर सर क्या करो, एआई के साथ एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो, चैट जीपीटी कर्सर यूज करो, ड्रॉ.io पे आर्किटेक्चर बनाओ, आर्किटेक्चर डायग्राम बनाना सीखो, फिर एआई से पूछो कि इस आर्किटेक्चर के हिसाब से कोड लिखो। आप जो कहते हैं भाई मेरे तुमने कोड बेस खराब कर दिया एआई से लिख के, भाई तुमने उसको बताया ही नहीं आप किस कोड बेस पे काम कर रहे हो, आपने उसको तो बताया ही नहीं आप किस कोड बेस पे काम कर रहे हो। फिर आप क्या करो उसके बाद, पहले क्या करो, बेसिक प्लस आर्किटेक्चर सीखो, एआई असिस्टेंट प्लस डायग्राम बनाना सीखो, और फिर उससे बोलो कि इस डायग्राम के हिसाब से मेरे को आप कोड लिख के दो। हाइब्रिड मोड से काम करना सीखो, कुछ कंपोनेंट एआई से, कुछ खुद लिखो, आर्किटेक्चर खुद डिजाइन करो, इंप्लीमेंटेशन से एआई के लिए हेल्प लो। जब आप एआई मतलब कि एपीआई का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो तब आप एआई की हेल्प ले लो, ठीक है। अब रियल प्रोजेक्ट विद आर्किटेक्चर, अब आप सर रियल प्रोजेक्ट क्या होता है, टू डू रियल प्रोजेक्ट नहीं होता है सर, कि सर मैंने टू डू बना लिया, मैंने क्लोजर, ये रियल प्रोजेक्ट नहीं होता है। जब तक आपके दिमाग में ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं आई तब तक आप रियल मतलब कि प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाएंगे। तो अभी मतलब मेरा यही था सिंपल सा बताने का मतलब आपको, कि आपको सीखना कैसे, आपको पहले बेसिक देखो, आपको सीखना कैसे, अब आपको कोडिंग कैसे सीखना है, बेसिक प्लस आर्किटेक्ट ये सीखना है। फिर आपको सीखना है एआई असिस्टेंट प्लस आपको डायग्राम सीखने हैं, ठीक है, डायग्राम सीखना है। फिर आपको क्या सीखना है, यहाँ पर आपको हाइब्रिड मोड में काम करना है, कुछ कोड आपको लिखना है, कुछ कोड एआई से लिखवाना, और एआई और इंटीग्रेशन के टाइम पे आपको एआई की हेल्प लेनी है। फिर आपको रियल प्रोजेक्ट बनाना है विद आर्किटेक्चर। तो अभी मैं आर्किटेक्चर भी अपने चैनल पे बता दूंगा कि आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, सारा मैं बता दूंगा। उस पर पूरा का पूरा मैं इस पे 15-20 मिनट का वो भी टॉपिक रहेगा, वो लेके आऊंगा सर, ठीक है। अब सर क्या है, देखो एक सिंपल चीज समझ लो भाई, लास्ट में एक वार्निंग दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रिसर्च में कुछ मेजर कंसर्न आए हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। जो कोड क्वालिटी है ना डिग्रेड हो सकती है ज्यादा अगर आप एआई का यूज करोगे। सिक्योरिटी का इशू आ सकता है, बहुत गंदा इशू आता है सिक्योरिटी का। अभी आप एक रिसर्च में पता पड़ा था कि कोई मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे उसने कोड ही उसका पूरा खराब कर दिया, तो बहुत अच्छा था, उनके पास बैकअप पड़ा हुआ था एडब्ल्यूएस उस पे, अज़ोर पे, तो बच गए नहीं, उनकी पूरे कंपनी का कोड ही मतलब खत्म कर दिया था उन्होंने। अब सोचो आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब कि थोड़ी दिक्कत दे सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको सर डीवैक के लिए आपको खुद की जरूरत पड़ेगी, एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो, आर्किटेक्ट पहले डिजाइन करो, फिर कोड लिखवाओ, हिंट लो, पूरा कोड मत लो, ठीक है। और हाइब्रिड अप्रोच रखो, एआई प्लस खुद से भी लिखो, सिंगल प्रॉम्प्ट में पूरा सॉल्यूशन मत लो, एआई पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, बिना आर्किटेक्चर के समझे कोड मत लिखवाओ, बिना आर्किटेक्चर के समझे कोड मत लिखवाओ भाई, ये आपको बहुत दिक्कत देगा, बहुत परेशानी देगा। तो बस यही मैंने चीज बता दी, आपको यही सीखना है और इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है। ओके, थैंक यू सो मच।